हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका जो मैथ्स का पेपर है वो है 10 मार्च के दिन, और इसी श्रृंखला में मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको देख लीजिए सेट ए, ठीक है, बहुत ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं जो 100% श्योर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, भले ही आप अलग से पढ़ना, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मत पढ़ना, ठीक है, पर एक बार इनको जरूर कर लो, और डंके की चोट पर कह दूं मैं, पूरे 75 के 75 ही आ जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे फंस जाएंगे। आप तो एक बार देखो तो सही, पेपर तो देखो, कोई एक प्रश्न पत्र नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं, एक प्रश्न पत्र में से पूरा नहीं आएगा, लेकिन ये एफ तक है। कहां तक श्रृंखला है? एफ तक। 6 प्रश्न पत्र दूंगा, और 6 प्रश्न पत्रों को जिस बच्चे ने कर लिया, बिल्कुल ये कह दूं कि वो 75 के 75 नंबर कवर करेगा। एक क्वेश्चन आउट चला जाए तो फिर बोल देना मेरे को, समय रहता तो अलग से पढ़ लीजिएगा, बाकी इन पर आप सबसे पहले फोकस कर लेना। चलिए, जिन बच्चों को पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, वो जरूर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा और सारी चीजों को समझ लीजिएगा। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा फोकस यही है कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो टॉपर बने। मेरा मिशन वास्तव में यही है कि 90% से ऊपर मेरा टारगेट है। जिन बच्चों को सहयोग करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए। किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक Q है, उसके लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, विषम पूर्णांक का मतलब ये कि बेटा 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, पूरी तरह भाग उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है बेटा जी, जो 2q+1 है ना, ये आपका एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 2q+1, 2q+3, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 1 अच्छा आप कहोगे कि ये तो बेटा 1 है ही से ऑलरेडी, इसके लिए ये नहीं, ये तो ये भी विषम, ये सम है। देखो 2 से पूरी तरह भाग जा रहा, लेकिन यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा। आप कहोगे कि इसमें तो जा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा 2 से, तो ये तो 2 से ऑलरेडी कम है। ठीक है जी, 2 से ऑलरेडी कम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे 3q लिखा मैंने आगे, तो वो भी एक आपका क्या बनेगा, विषम पूर्णांक ही बनेगा। द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात नाम में ही लग रहा है, द्विघात यानी कि 2 घात, कितनी घात, 2 घात, और द्विघात बहुपद का आपका हो जाएगा 2 आंसर सही। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट यानी कि बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 का हल कैसा होगा। तो इसका हल जो है ना, देखिए 3 स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा, तीनों में से एक स्थिति तो 100% आती ही आती है। जो ये कंडीशन बोल रहा है ना, ये इस कंडीशन के लिए आपका कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है। और एकादित्य हल की जो स्थिति होती है मेरा बाबू, वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और अनंता अनेक हल की स्थिति में तीनों चीजें बराबर होती है। a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज इक्वल रहेगा c1/c2। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता भी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। बिंदु A 0,6 और बिंदु B 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला ये है इसका, √x2 -x1 की पावर 2 प्लस y2 -y1 की पावर 2। चलो बोलो आगे। x2 यानी कि x2 कौन है? ये x1 है, y1, ये x2 और ये y2, ये शुरू का 1 1, ये 2 2। बोलो x2 का मान कितना है? 0, माइनस x1 कितना है? ये भी आपका 0 है। ठीक है, प्लस y2, y2 है -2, और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो ये भी -6 हो गया, घात 2, और 6 और 2 हो गए 8, और 8 अठैया होता है 64, और 64 जो है करनी में रहेगा, तो करनी में से बाहर निकलेगा, तो 8 ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। समझ में आया नहीं आया इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो 80 डिग्री कोण पर ये रेखाएं PA और PB इस पर से रेखाएं मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना, वो 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया आपको? चलिए,
ठीक है, 50 डिग्री का रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। और 80 में से एक ऑलरेडी क्या है? 80 है, तो बचा कितना है? 100। अब ये 100 है तो दो हिस्से कर दिए बराबर। बराबर क्यों करे दो हिस्से? क्योंकि देखो रेखाएं कैसी है? स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक का 50 तो दूसरे का भी 50, तो 50 में 50 हो गए 100 और 80 है, तो ऑटोमेटिकली हो गए 180। L1 प्लस आपका रहने वाला है इसमें N/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? ये आपका माध्यक का है। माध्य का भी रहता है, और तीनों के में से एक सूत्र तो आता ही आता है एग्जाम में, याद कर लेना तीनों के सूत्र है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अपन देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो 2Q+1 है। यहाँ से आपका 2 आंसर है। ये आपका यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका 8। पांचवा 50 डिग्री है, और यहाँ पर आ जाएगा ये माध्यक मीडियन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यदि आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो बेटा पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, और इसके अलावा भी कुछ चीजें अलग से मिलेगी जो 100% श्योर पेपर में आनी ही आनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा चार्ज तो अदा करना पड़ेगा। बाकी जो फ्री कंटेंट में यूट्यूब पर देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो अलग से चीजें आपको लेना चाहते हैं कि नहीं हमें तो वास्तव में 90% चाहिए ही डंके की चोट पर, तो बिल्कुल मैं 90% के लिए भी तैयार हूँ, बनवा दूंगा। ठीक है, 90-95% तक निकल देंगे अपन, क्योंकि उसके लिए अलग से चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर अपना जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते ना उसी तरह वहां का चार्ज लगता है 200 रुपए चार्ज है मात्र, है ना। पूरे ऑल सब्जेक्ट हो गया उसमें। नहीं भी कर सकते शुल्क तो यहाँ पर पढ़िए, बाकी जो चीजें पैसे दे के मिलती है वो फ्री में नहीं मिलती, इतनी बात को आप इशारे में समझिए। ठीक है, यदि Px एक द्विघात बहुपद है, Px क्या है आपकी एक द्विघात बहुपद है, तो Px = 0 को क्या कहते हैं? तो भैया देखिए, जब यहाँ पर ये Px क्या है एक द्विघात बहुपद है और बराबर के उधर 0 लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। अब समीकरण कहलाता है तो ये सामने वाला ने इसको द्विघात बहुपद बोला है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। जब किसी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वहां कोण क्या कहलाता है? तो वहां कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का सूत्र बन जाएगा आपका थीटा/360। बीच में इंटू भी लगा रहता है, कई लोग क्या करते हैं थीटा/360 πr² बाद में लिखते, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सूत्र कहलाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है बेटा πr²h। क्या होता है? πr²h रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो है आपका वो क्या था? आपका वर्ग समीकरण था। ठीक है भैया, तो मैं पहले भर देता हूं इनको, फिर आप आराम से इसको कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विविक्त कर, देखिए बेटा विविक्त कर शून्य होता है, ध्यान रखना। जब विविक्त कर शून्य होता है ना तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं? समान और वास्तविक होते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। ध्यान रखना 3 चीजें होती है इसमें, तो विविक्त कर शून्य होता है,
और विविक्तिकर जब ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक, तो मूल अधिकल्पित होते हैं। कैसे होते हैं? मूल अधिकल्पित। और यदि विविक्तिकर धनात्मक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ध्यान देना है, तीनों चीजों को पढ़ लीजिएगा। बाद में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विविक्तिकर शून्य है तो मूल समान और वास्तविक है, और विविक्तिकर यदि धनात्मक है, विविक्तिकर धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, वास्तविक और भिन्न रहेंगे, ठीक है। और ऋणात्मक यदि मूल रहेंगे तो मूल अधिकल्पित रहेंगे। अधिकल्पित यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। समझ में आ गया बात? काल्पनिक होंगे, इसको अपन बोल सकते हैं। तो पहले का आंसर समझ में आ गया, विविक्तिकर। तो यहाँ पर मूल समान और वास्तविक। समरूप त्रिभुज, ठीक है, x, 0 की बिंदु की भुज, भुज कहते हैं x के मान को। आगे वाला भुज कहलाता है, पीछे वाला कोटि कहलाता है। तो भुज कितना है? x है, तो कहीं ना कहीं है क्या भुज इसमें? हाँ है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। ये इसका बेसिक मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो में बता दिया है ना। 3 जोड़ी आएगी और तीनों जोड़ियों के लिए इसका बेसिक होना चाहिए बेटा। ये रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आना जाना है, ठीक है। इसका बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है, एक वीडियो में सेपरेट प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, चैप्टर 8 के नाम से है। सेक थीटा, सेक थीटा 1 / कोस थीटा, ठीक है। और 1 + tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो गया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। ये इसका तो पहली पहली बार हो। चलिए, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे मैंने यहाँ पर उनका लिए भर दिया है। अब है एक वाक्य में उत्तर, ध्यान दीजिएगा। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? b² - 4ac को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बेटा विविक्तकर। क्या कहते हैं? विविक्तकर यानी डी। समांतर श्रेणी है या नहीं? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए कि उसका प्रत्येक पद उसके अगले पद से समांतर अंतर से या फिर समांतर जोड़ से होता है। यानी अपन जोड़ों घटाओगे, दूसरे में से पहला तो उत्तर आया, मान के चलिए 2, तो तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर आएगा, चौथे में से तीसरा घटाओगे तो भी 2 उत्तर। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभावना नहीं है, करके देख लेना। इसलिए ये बात हो गई आपकी, समांतर श्रेणी है तो नहीं है, ठीक है। वह रेखा क्या कहलाती है कि जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर चली जाती है। तो आंख से भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, और आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। दोनों में एक तो आती, तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर आंसर ठीक रहेगा। हो गया? चलिए अगला देखते हैं। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? 2। एक ठोस बाल ठीक प्रकार से एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बॉल का आयतन क्या होगा? तो बॉल का आयतन होगा 6a³। हो गया? एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0 और संभव की होती है 1, ठीक है भैया। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से देखिए उत्तरों को देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैंने ट्रांसलेट तो कर दिए, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कभी कभी क्या कई चीजें गड़बड़ हो जाती है बेटा। मैं नहीं चाहता कि नंबर आप पे कट जाए, एक बार जब भी मिलान कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बदलाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए प्राकृत
का मतलब होता है 1 से शुरू हो जो, पूर्ण का मतलब वही 0 से शुरू हो जो। तो भाई साहब प्राकृत संख्या पूर्ण में तो घुस गई पूरी, तो इसलिए ये तो पहला तो आपका सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बात आपका सत्य रहेगी। और ऊपर वाला जो बढ़ते क्रम में नहीं होता, कभी घटते क्रम में भी होता, कभी ऋणात्मक आया तो कभी शून्य भी रहेगा, क्योंकि सार्वंतर तो कभी धनात्मक आता, कभी ऋणात्मक आता, कभी शून्य भी रहता है। तो 4,0 एवं 0,3 तो के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो इसको सवाल को सूत्र के द्वारा आप हल करोगे ना, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था, कहाँ पे बताया था दूरी सूत्र निकालने का, वो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ये लगेगा। कर लोगे? चलिए, शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, ये बात हो गई आपकी असत्य। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रहेगा ध्यान। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, नहीं, कोई भी जो घटना है उसकी प्रायिकता सदैव धनात्मक ही होती है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये हो गई आपकी असत्यम, हो गया। चलिए, ट्रू फॉल्स है नीचे वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ट्रू लिख देना आपको, दूसरे वाला आपका फॉल्स है, तीसरे वाला दिन 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 दिन, चौथा मेरा बाबू रंग रंगीला में तो नाचूंगी, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा। हो गया। देखिए बेटा, मस्ती के साथ पढ़िएगा और पूरे धैर्य के साथ पढ़िएगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, और मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर दिए गए ना, जिनमें भी आप कर लोगे ना, तो आपके ये समझ लो 75 में से 70 नंबर पक्के हैं। 1-2 नंबर का क्या होता है, थोड़ा बेसिक कंप्लीट होता है, उसी बच्चों को मिलते हैं पूरे टॉपर को, नहीं तो हर बच्चा फिर भी 99% नहीं बना ले। ठीक है, तो वो 99%, 95% तो उसी बच्चे की बनेगी जो जिसने पूरा बेसिक के साथ पढ़ा है। हाँ, 90% तक तो मैं आपको टक्कर मार दूंगा आराम से, है ना, क्योंकि अपन ने वही चीजें ऐड की जो 100% श्योर आएगी ही आएगी, और सिलेक्टेड चीजें। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, साथ ही इन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है, वहां पर बेटा देखिए, मेरे को जितना बना मैंने फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी थोड़े बहुत आप शुल्क जमा कर सकते हो, तो ऐसी चीजें आपको दे दूंगा ना बिल्कुल कि कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाएगी, है ना, यानी कि आप पढ़ेंगे कम पर नंबर आएंगे ज्यादा। अब इशारे में समझिए, ज्यादा चीजें खोल खोल के नहीं बता सकते, उसके लिए थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ता है, कर दीजिएगा, करो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री में तो कर ही रहे हैं। ठीक है, पर अब मैं बार बार भी कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ, बेटा कोई अपना पास में रियल पेपर के लफड़े मत पढ़ना, कहीं पे नहीं मिलने वाला रियल पेपर। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कोई ये हलवा पूरी नहीं है कि हर कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, पर हाँ, ऐसी चीजें पढ़िए कि अनुभवशील टीचरों के साथ आप जुड़ोगे, जो दिन रात पढ़ाते हैं। तो मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, आ भी जाएगा तो सामने तो कोई नहीं बताएगा बेटा, इसलिए थोड़ा पेड कोर्स में जुड़िए, 200 रुपये चार्ज देके वहां पर आप एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। ठीक है, ये संलग्न आकृति हो गई है। यहां से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी आता है एक बार। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, आगे चला जाता है, हंस ले गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल,
एक बार चली गई ये जो बहार लौट के ना आएंगी झिंचकड़िंचकड़िंदा। चलिए बाबू, ये आपका थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करने के लिए मैंने बीच बीच में दो किवाड़ी कहती थी, किवाड़ी है ना, ग्रामीण क्षेत्र में इसको किवाड़ी कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बेटा। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि असली के लफड़े में मत पड़िएगा, मैं जो बता रहा हूँ उनको कंप्लीट करो, और पेपर में नहीं आता तो फिर उसकी जवाबदारी मेरी है, ठीक है। उससे आप चिंता मत करो बेटा ना, मैं पूरी सहयोग आपका कर रहा हूँ और हर घड़ी करूंगा, हर पल खड़ा हूँ। मैं तो आपके साथ हर पल खड़ा रहता भी हूँ। जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है कर लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है। ये सेट हो गया आपका ए बी हो गया है, बी होने के बाद में ये रहा आपका सेट सी, ठीक है। ये रहा आपका सेट डी, ठीक है। ये रहा आपका सेट ई, ठीक है भैया। ये रहा सेट एफ, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ तक प्रोवाइड करा दी। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, और पेड अभी तक आपने 200 रुपये, मात्र 200 रुपये चार्ज है, समय कम है, उसके बाद में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। भले आप कॉल करते रहिएगा, यदि एक बार पेपर का समय याद आ गया ना, फिर मेरे से मैं वीडियो बनाऊंगा, कॉल उठाऊंगा, क्या क्या करूंगा। समय कम है, अभी आप इनने सीट बुक नहीं करी तो कर लो, ठीक है। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं दे रहा हूँ, शुल्क दे के जुड़ोगे तो आप खुद समझदार है यार। अब यहाँ तक चीजें नहीं कहूँ, जिसका मर्जी पड़े कर लो, नहीं पड़ो कोई बात नहीं।